बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वायरस के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और तहरीक इंसाफ के रहनुमा आफ्ताब सिद्दीकी, आफ्ताब जहांगीर और खुर्रम शेरजमान की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कहते हैं बिलावल भुट्टो वज़रा को रोकें, लॉकडाउन का फ़ैसला ठीक नहीं है। कुछ वज़रा मीडिया पर रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे डर और खौफ फैलता जा रहा है और यानी वज़ीर आज़म ने साफ कहा है कि सूबों को सपोर्ट की जाएगी, यानी बाकायदा सूबों को मदद फराहम की जाएगी। इस हवाले से जिस तरह से लॉकडाउन किया गया, शायद इनका ये कहना था कि इस तरह से लॉकडाउन ना भी होता तो चीज़ों को बेहतर बनाया जा सकता था। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और मेंबर नेशनल असम्बली आफ्ताब सिद्दीकी साहब से, और जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं ख़ास तौर पे इन स्टेप्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसा कि आपने कहा, मास्क जो हमने तकसीम किए थे और अवेयरनेस कैंपेन जो हमने शुरू में चला ली थी लास्ट मंथ फरवरी में ही, और उसका मकसद ये था कि उस वक्त तक ये वायरस इतना फैला नहीं था और पाकिस्तान में आया नहीं था और अवेयरनेस क्रिएट की गई थी। अब वो मास्क वाली सिलसिला तो अब हमने बंद कर दिया है क्योंकि पब्लिक गैदरिंग पे पाबंदी भी है। दूसरा ये कि हमने अवेयरनेस क्रिएट करनी है, पैनिक नहीं फैलाना। और गवर्नमेंट का जो काम है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो फैसिलिटेट करे, अपने लोगों को इक्विपमेंट प्रोवाइड करे, इक्विपमेंट के ऑर्डर दें। और हमने लॉजिकल प्लानिंग करनी है। लॉजिकल प्लानिंग से मुराद ये है कि हम कोरोना वायरस के चक्कर में जाके और इतना पैनिक क्रिएट कर दें और लॉकडाउन कर दें कि जो हमारा डेली वेजेस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो गुर्बत के सताए हुए लोग हैं, जो सुबह से शाम तक मेहनत करके और पैसे लेके जाते हैं, घर में किराना लेके जाते हैं, वो भूखे और अफलास से ना मर जाएं। हमें ऐसी लॉजिकल प्लानिंग करनी है कि अपने एरियाज़ को इस तरह प्लान करना है कि वो पब्लिक गैदरिंग भी ना हो और पैनिक भी क्रिएट ना हो और कोरोना वायरस फैले भी नहीं। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सूरत हाल को देखते हुए, इकनॉमिकल कंडीशन को देखते हुए, हम चाइना, अमेरिका या यूरोप और मिडिल ईस्ट जैसे कंट्रीज़ नहीं है, डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है, ना हमारी इकॉनमी उन जैसी इकॉनमी है कि जहाँ ट्रिलियन ऑफ डॉलर इकॉनमी में इंजेक्ट कर दिया जाए और लोगों को जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए। ये हमारी सूरत हाल नहीं है। हमारी इकॉनमी शेल्टर हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल होनी शुरू हुई है, तो ये क्राइसिस आ गए हैं। तो हमें ये देखना है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, कि ये किस तरह हमने अपनी इकॉनमी को सामने रखते हुए अपनी लोगों की मदद करनी है, राशन तकसीम करने हैं, उनको फैसिलिटेट करना है, उनके में अवेयरनेस क्रिएट करनी है। क्योंकि हमारा एक ख़ास तबका जो है ना अनएजुकेटेड है और वो हमने हर किस्म की क्राइसिस इस मुल्क में देखे हैं और हमने एज ए कौम, जब हमारा ज़ल्ज़ला आया तो एज ए कौम हम मुत्तहिद हो गए थे, फ्लड आया तो एज ए कौम मुत्तहिद हो गए थे। एक दफ़ा फिर ये जो कुदरती आफत है, इसमें हमने एज ए कौम आगे बढ़ना है, सियासत से बालातर होके अपने पॉइंट स्कोरिंग से आगे बढ़ के एक दूसरे की मदद करना है और क्रिटिसिज्म से बाहर निकलना है, तो हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे। हमने हर वो एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है जो हमारे डॉक्टर्स ने, जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कमेटी स्पेशलिस्ट की बनाई गई है, एक कमेटी इकनॉमिक कमेटी बनाई गई है, किस तरह इस क्राइसिस से निकलेंगे। जब इस क्राइसिस से निकलेंगे, जो माशी सूरत हाल होगी उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। आज देखें, होटल बंद है, रेस्टोरेंट बंद हैं, पब्लिक गैदरिंग बंद है, शादी ब्याह, कैटरिंग वाले सब, और आज से तो जो दुकानें भी बंद होनी शुरू हो गई हैं, वर्कशॉप बंद होनी शुरू हो गए हैं। ये लॉकडाउन की तरफ जो हम जा रहे हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स निकलेंगे, इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसको हैंडल कैसे करेंगे, ये सोचने की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हकीकत आपके सामने रख दी है और एक लीडर का सबूत दिया है कि जो लीडर होते हैं वो हकीकतें सामने रखते हैं, झूठ के ऊपर नहीं चलते। और हकीकत ये है कि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में हमारा शुमार होता है, हमारी इकॉनमी ख़राब है, हमने अपने लोगों को बचाव का तरीका भी इख्तियार करना है और उनको जो है ना फैसिलिटेट भी करना है। जी आफ्ताब साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि ख़ास तौर पर वो लोग जो डेली वेजेस पर काम करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर उजरत पर काम करते हैं, रेस्टोरेंट्स हुकूमत ने बंद कर दिए हैं, होटल बंद कर दिए हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर मजदूरी करने वाले लोग
ऐसे लोगों के लिए मुख्तलिफ सियासी पार्टियां मुख्तलिफ ऐलानात कर रही हैं। आपकी पार्टी ने भी कहा है कि हम राशन पहुंचाएंगे। सर, बात असल में यह है कि ये तमाम चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन सर बंद करने में तो 1 मिनट लगता है। इन लोगों के घर तक राशन कैसे पहुंचाया जाएगा? क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? कोई प्लानिंग की गई है कि किस तरह इन लोगों को कम से कम ये हो कि उनके घर का चूल्हा ना बुझने पाए? क्या किया जाएगा सर? अच्छा डॉक्टर साहब, देखें, मैं तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे आपको मालूम है कि मुतहर्रिक हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। जब से मैंने इलेक्शन जीता है, हर तरह की फैसिलिटीज़ जो मैं कर सकता हूँ अपने ऑन रिसोर्सेज के या अपने दोस्तों के साथ, वो मैं करता आ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह कल से मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो लोग हैं गरीब, उनमें राशन तकसीम करने जा रहा हूँ। वो मैंने अभी आज ऑर्डर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने ऑन रिसोर्सेज से 5000 राशन कल से या परसों से जैसे हमें मिलना शुरू होगा तो वो मैं तकसीम कर रहा हूँ। पीटीआई कराची अपना अनाउंस करेगी आज इंशाल्लाह कि वो लोग भी जो है ना तकसीम करेंगे। ये मैंने जैसे कहा कि एज ए कौम हमने आगे बढ़ना है। और जब मुसीबतें आती हैं किसी भी कौम के ऊपर, तो इत्तेहाद ही एक ऐसा ज़रिया होता है जिससे वो उन क्राइसिस से निकल सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कल से मैं 5000 का आज अनाउंस कर रहा हूँ, और फिर देखते हैं कि ये हम 8 से 10 दिन का ये राशन देंगे 4 लोगों की फैमिली के हवाले से। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो भी मैं कर सकूँगा वो फिर मैं अनाउंस कर दूँगा। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरफ, लेकिन आपने मास्क भी तकसीम किए। सोशल मीडिया पर भी पीटीआई के कुछ नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के जो नुमाइंदे हैं, उनके खाके भी चलाए जा रहे हैं सर, और ये कहकर उनको मुखातिब किया जा रहा है कि ये लोग कहाँ हैं। यानी अगर मैं नाम लूँ तो फैसल वाडा या डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन, यहाँ तक कि गवर्नर साहब के लिए भी ये कहा जा रहा है कि ये लोग कहाँ हैं आखिर, ये इस वक्त क्यों नहीं आवाम में मौजूद हैं, पब्लिकली नज़र नहीं आते। सर, आप लोगों को कराची के हवाले से आप नहीं समझते ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए था? आप डॉक्टर साहब देखें तो सबसे पहले जो कराची के प्रेसिडेंट हैं खुर्रम शेख ज़मान ने अवेयरनेस कैंपेन शुरू की। सिविल हॉस्पिटल, जिन्ना हॉस्पिटल, अब्बासी हॉस्पिटल, वहाँ मास्क डिस्ट्रीब्यूट किए और दूसरी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की। गवर्नर साहब आज ही कराची एयरपोर्ट पे जो एयरपोर्ट होटल है वहाँ गए थे, उसको क्वारंटीन वार्ड्स में तब्दील कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि फेडरल के पास जो रिसोर्स हैं, जो फेडरल इदारे हैं, उन रिसोर्स में रहते हुए अपने डोमेन में हमने काम करना है। और कराची के प्रेसिडेंट आज जो 3 बजे 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें वो अनाउंस करने जा रहे हैं। हम सारे MNAs जो हैं या MPs हमारे पर एथिकली भी, मॉरली भी, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी जिम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि हम अपने हल्के के लोगों के साथ खड़े हों। अब इसमें देखने की बात है कि अब फिज़िकली लोगों के साथ खड़े इसलिए नहीं हो सकता, जो सोशल डिस्टेंसेस की बात है वो तो हम मेंटेन कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो उनकी हेल्प की जा सकती है उसमें बिल्कुल हम आगे हैं। और अगर कोई भी MNA या MPA काम नहीं कर रहा तो उस इलाके के लोग उसके साथ इंसाफ करेंगे अगले इलेक्शन में। जी सर। अच्छा, एक और भी सर अहम बात आपसे करना चाहूँगा, और सेहत की सहूलियात के हवाले से वो ये है कि सर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि पूरे मुल्क में 1000 वेंटिलेटर्स भी नहीं हैं। आप नहीं समझते सर कि अगर हुकूमत पहले इन चीज़ों को देख लेती, फोर्सी कर लेती, और अगर वेंटिलेटर्स वक्त पर ऑर्डर कर दिए जाते तो किसी भी एमरजेंसी से निपटा जा सकता था? या मतलब सर इसके लिए क्या आप नहीं समझते हुकूमत को पहले इक़दाम करने चाहिए थे? मेन कंसर्न यही है कि हमारे पास इक्विपमेंट की कमी है, और इसमें खाली वेंटिलेटर्स या टेस्ट किट्स की बात नहीं है। हमारा जो लोड हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पे वो बढ़ना शुरू हो गया है, और उस मेडिकल स्टाफ को जो सर्विसेज वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उनके लिए जो ड्रेसेस चाहिए, जो मास्क चाहिए, जिस तरह चाइना में हुआ, उसकी शदीद किल्लत है। अगर हमारे मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स एक्सपोज हो जाएंगे और अल्लाह ना करे उनके ऊपर भी ट्रांसफ़र हो गया तो वो एक बहुत बड़ा क्राइसिस होगा कि जहाँ से आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है सबसे पहले हमने उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और फेडरल गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है और इसको कर लेना चाहिए था। अगर नहीं भी हुआ है तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जिस तरह डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अभी गए हैं चाइना और उनके साथ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी, तो वो कुछ अरेंजमेंट्स करके आए हैं। बज़ाहिर अभी तो फ़िलहाल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, मगर मुझे उम्मीद है कि चाइना ने क्योंकि जिस तरह काबू किया है वो उसके एक्सपीरियंस से हमको सीखना चाहिए और वहाँ से हमें सपोर्ट मिल रही है। शुरू में हमने चाइना को सपोर्ट की जिस वक्त ये क्राइसिस शुरू हुए थे, अब इंशाल्लाह चाइना हमें सपोर्ट देगा।
सर ये भी बता दीजिएगा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में सैनिटाइजर्स या जो हैंड वॉश हैं या मास्क का इंतज़ाम किया जाएगा। सर ग्रॉसरी स्टोर्स खुले हुए हैं, काफ़ी सारे मेडिकल स्टोर्स चीज़ें खुली हुई हैं जहाँ कतारें लग रही हैं और ये भी सबब बन सकता है कोरोना के फैलाव का। कोई ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे सर इस हवाले से? देखिए, ये तो एक बहुत मुश्किल काम है कि सैनिटाइजर्स को हासिल करना और मास्क के लेवल से अब हम निकल चुके हैं। मास्क उस वक्त चाहिए जब आपकी पब्लिक गैदरिंग्स हो, जब आपके 3 फुट के करीब लोग आपस में खड़े हों, जो कि अब मना हो चुका है। सैनिटाइज़र के लिए वो एक मुश्किल काम है कि उसको मिल नहीं रहे मार्केट से, और उसको डिस्ट्रीब्यूट अगर मिल जाएंगे तो हम डेफिनेटली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमें मीडिया के साथ मिलके जो कैंपेन शुरू करनी है अवेयरनेस की, हमने लोगों को बताना है कि आपका रोज़मर्रा का जो मामूल है वो अब चेंज हो चुका है। अब एक नई डायमेंशन सेट होने जा रही है आइंदा के लिए। जो अब नई जनरेशन हमारी है वो अब एक डिफरेंट तरीके से लाइफ स्टाइल उनका होगा। 9/11 का इतना इम्पैक्ट नहीं आया था जितना ये कोरोना वायरस का आने वाले वक्तों में आएगा। अब हम लोग सैनिटाइजेशन के साथ चल रहे होंगे, सफाई सुथराई के साथ चल रहे होंगे। मेरा एक बड़ा मेजर कंसर्न ये भी है सिंध गवर्नमेंट के हवाले से कि जो हमारे मसाइल और क्राइसिस रहे हैं, जिसमें डॉग के काटने से भी काफ़ी लोग मर गए, डेंगू से मर गए, दूसरी चीज़ें इंटीरियर सिंध में, कराची में जो इश्यूज रहे हैं सफाई सुथराई के, उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। क्योंकि खाली एक चीज़ के ऊपर नहीं है, इससे तो हमने एज ए कौम इंशाल्लाह हम सब मिल कर निपटेंगे। मैं अपने सिंध गवर्नमेंट के साथ भी खड़ा हूँ, तमाम फेडरल गवर्नमेंट के तो हम नुमाइंदे हैं ही, तो हमने सब ने मिल के इस चीज़ का मुकाबला करना है, मगर पॉजिटिव डायरेक्शन में। बहुत शुक्रिया आफ्ताब सिद्दीकी साहब, मेंबर नेशनल असेंबली और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे सिंध हुकूमत के हवाले से, और आपको ये बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने महकमा सेहत को 6.9 अरब रुपए जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। फ़ंड्स अद्वियात, जनरेटर, साजो सामान, खाना और दीगर अशिया पर खर्च होंगे। मुराद अली शाह कहते हैं कि हमने अपनी मदद आपके तहत ये फ़ंड्स जमा किए हैं। यहाँ आपको ये बताते चलें कि कमिश्नर हाउस में रोज़ाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ इजलास किए जाते हैं। कोरोना के फैलाव से बचाव के हवाले से प्रॉपर स्टेप्स लिए जाते हैं, और अब ये भी यानी डायरेक्टिव्स दिए गए हैं तमाम DMCs को कि अब तमाम DMCs में स्प्रे भी कराया जाएगा, ताकि कुछ ऐसे अद्वियात, कुछ ऐसे केमिकल्स का स्प्रे कराया जाएगा जिनसे कि जो ये कोरोना का फैलाव है इसे रोका जा सके। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं कमिश्नर कराची जनाब इफ्तिखार अहमद शलवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। शलवानी साहब, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या कहते हैं आप, ख़ास तौर पे रोज़ाना की बुनियाद पर कमिश्नर हाउस में इजलास किए जा रहे हैं और कोरोना का जो फैलाव है उसे रोकने के लिए। सर, इस वक्त क्या पोजीशन है? कुछ इसके जो स्प्रेड है उसे रोकने में आप कामयाब हुए हैं? इसमें जी आप देख लें, कराची में इस वक्त तक एज सच जिसे कहते हैं कि हमारी अलार्मिंग सिचुएशन इन अ वे नहीं है, लेकिन हम ये जो मेजर्स ले रहे हैं प्रोएक्टिवली और नॉट रिएक्टिवली, उसका ये फायदा हुआ है कि इसके फैलाव को रोकने में ये हमारे जो इकदाम हैं इंशाल्लाह हमारे इसमें बड़े मैं कहूँ मुफीद साबित होंगे। हम यही कोशिश कर रहे हैं कि इसके फैलाव को रोका जा सके। सर, ये भी बता दीजिएगा कि ख़ास तौर पे कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ चोरी छुपे दुकानें खोली भी जा रही हैं और लॉकडाउन प्रॉपर फॉलो नहीं किया जा रहा, शदीद रश भी देखने में आ रहा है, तो ऐसी सूरत में सर क्या कार्रवाइयाँ ऐसे दुकानदारों के खिलाफ की जा रही हैं? देखिए जी, एक ऑर्डर जारी हुआ है। मैं समझता हूँ इसमें ये नहीं होना चाहिए कि हुकूमत एक तरफ और दुकान वाले एक तरफ। इसमें कोशिश ये है कि दोनों साइड पे हों। इनसे मेरे ऑफिस में तमाम हमारे जो मार्केट एसोसिएशन हैं, सुपर मार्केट्स एसोसिएशन हैं और जितने भी ताजिर इत्तेहाद हैं, उन सबके साथ हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उन्होंने हमें यही इसका यकीन दिलाया है कि वो इसमें हुकूमत का साथ देंगे। और इंशाल्लाह इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हम ले रहे हैं ये अवाम की भलाई के लिए ले रहे हैं और इसलिए इसमें इनका साथ देना चाहिए। अगर कहीं जगह इसकी वायलेशन हो रही है उस पर हमने कुछ एक्शन भी लिया है।
और उम्मीद है कि ये 1-2 दिन में ये चीज़ें तय हो जाएंगी और लोग खुद ही इन जो इकदाम हमने किए इसकी पाबंदी करेंगे। सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि जिस चीज़ की डिमांड होती है उसके रेट्स अचानक से बढ़ा दिए जाते हैं। कमिश्नर हाउस कराची की एक ये भी जिम्मेदारी है कि प्राइस कंट्रोल जो है ना उसको यकीनी बनाया जाए। अब अगर बात की जाए, पहले जब मास्क के लिए कहा गया तो मास्क की प्राइसेस बढ़ गई, हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश, हर चीज़ की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं सर। या तो ये चीज़ें अवेलेबल ही नहीं है, अगर किसी स्टोर पे, डिपार्टमेंटल स्टोर पे ये चीज़ें अवेलेबल हैं भी तो इसकी कीमत इतनी ज़्यादा कर दी गई है कि आम लोग शायद अब हैंड सैनिटाइजर्स या हैंड वॉश अफोर्ड ही नहीं कर सकते सर। देखिए जी, इस पे वी हैव टेकन वेरी स्ट्रिक्ट एक्शन। इस पे हमने दुकानें सील की हैं, हमने इनके मर्चेंडाइज जो हैं इनको हमने तहवील में लिया है और फिर हमने मुफ्त लोगों में इनको बांटा भी है। इसमें मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि हमारे कंट्रोल रूम है, हमारा व्हाट्सएप है, हमारा ट्विटर है, फेसबुक है, जहां आपको ये पता चले कि कोई आपके साथ कोई चीज़ महंगी बेच रहा है, इसकी फौरन उसकी तस्वीर खींचें, हमें आप भेजें व्हाट्सएप पे और इंशाल्लाह वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट द पीपल हु आर डूइंग दिस। सर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए कोई स्पेशल स्टेप्स लिए जा रहे हैं कि उनको स्पेशल मास्क, शील्ड्स, गाउन्स, ये तमाम चीज़ें अगर नहीं है तो इम्पोर्ट की जाएं फ़ौरन, इससे पहले कि चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक हो जाएं? क्योंकि सर इस वक्त जो सबसे ज़्यादा रिस्क पर हैं वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स जो डायरेक्टली इन पेशेंट से कांटेक्ट में हैं, एमरजेंसीज में, स्क्रीनिंग सेंटर्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे। क्या कहते हैं सर आप? डेफिनेटली जी, दिस हेल्थ डिपार्टमेंट, उसमें आप अगर हेल्थ डिपार्टमेंट से इसके बारे में पूछ लें वो आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन हमें भी मालूम है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्थ डिपार्टमेंट ने तमाम हॉस्पिटल, अब जितने भी स्टाफ है और कराची से बाहर भी जहाँ सक्खर वगैरह में हैं उनको ये चीज़ें मुहैया की हैं और जाहिर है उनका भी प्रोटेक्शन हुकूमत की जिम्मेदारी है और उनको ये चीज़ें मेरे ख्याल में काफ़ी जिसे कहते हैं कि इमरजेंसी बेसिस पे खरीद के इस वक्त दी गई हैं उनको। जी बिल्कुल। सर ये भी बता दीजिएगा कि कल अब जुमे के इज्तिमात होंगे, खुतबात होते हैं और खुतबात को भी मुख्तसर करने का कहा गया है। आप समझते हैं सर कि इस पे अमल दरामद के लिए कोई निगरानी करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ों को देखना पड़ेगा, या फिर यही उम्मीद की जाएगी कि मसाजिद में जो है मुख्तसर खुतबात दिए जाएँ? इसमें जी हमारे मिनिस्टर साहब की तमाम उलमा हज़रात के साथ मीटिंग हुई है और तमाम उलमा हज़रात ने बिल्कुल ये इस चीज़ का बिल्कुल यकीन दहानी कराई है कि इसमें वो ताउन करेंगे और सेहत से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है और उस पर मेरे ख्याल में हमारे उलमा भी हमारे साथ हैं इस चीज़ में। ठीक है, तो सर अब ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि मज़ीद क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं? लॉकडाउन तो हो गया है, पहले ये भी कहा गया था कि अगर हमें कर्फ्यू तक भी जाना पड़ा, इस किस्म का लॉकडाउन भी करना पड़ा तो मतलब करने से गुरेज नहीं किया जाएगा। आप क्या समझते हैं, सिचुएशन इस वक्त अंडर कंट्रोल है और मजीद कोई स्टेप? ज़्यादा कोई चीज़ नहीं है, सेहत है तो उसके बाद सारी चीज़ें हैं, तो ये सारे इकदाम किए गए हैं और उम्मीद है कि हमारे इकदाम से ये कराची में और ये सिंध में इंशाल्लाह इस चीज़ की को हम कंट्रोल कर सकेंगे। हमारी कोशिश है। हमारा अब तक अब दुनिया में आप और शहरों की मिसाल लें तो कराची तो मेरे ख्याल में उन अलार्म जोन में इस वक्त नहीं आ रहा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम इकदाम करेंगे तो हमारा जो इसकी वबा है जिससे हम इसको कंट्रोल कर सकेंगे उतना बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया। इफ्तिखार शलवानी साहब कमिश्नर कराची हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और इनका ये कहना था कि काफ़ी स्टेप्स लिए गए हैं, न सिर्फ सफाई सुथराई के हवाले से, स्प्रेस के हवाले से, बल्कि ऐसे वो तमाम स्टोर्स जहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स जो हैं वो ज़्यादा कीमतों में फ़रोख्त किए जा रहे हैं, अगर उसकी निशानदेही अवाम करती है। वेब पोर्टल मौजूद है, व्हाट्सएप है, टेलीफोन नंबर्स हैं कमिश्नर हाउस के। आपने अगर आप कहीं पे देखें कि ज़्यादा कीमतों में ये हैंड सैनिटाइजर्स, हैंड वॉश फ़रोख्त हो रहे हैं तो आप तस्वीर लेके उस दुकान के नाम के साथ, उसके एड्रेस के साथ अगर आप भेजेंगे तो उस पर शदीद सख्त कार्रवाई की जा रही है। दुकानों को सील भी किया जा रहा है, लाइसेंस भी कैंसिल किए जा रहे हैं इसी दुकानों के। अगर कोई मेडिकल स्टोर है, इसके साथ साथ जो मर्चेंडाइज़ है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर इजलास भी बुलाए जा रहे हैं और कारकर्दगी का जायज़ा भी लिया जाता है और उसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि अब न्यू केसेस जो आने की शरह है या तादाद है उसमें किस हद तक कमी हो रही है या किस हद तक ये नए केसेस दरियाफ्त हो रहे हैं। बहरहाल नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इस हवाले से मुख्तलिफ ख़बरें भी चल रही हैं। कुछ लोग जो कि जानबूझ के लोगों में खौफ हिरास फैलाने के लिए कभी पेट्रोल पम्प्स की बंदिश और कभी
कर्फ्यू या लॉकडाउन की अफवाहें जो हैं वो भी फैला रहे हैं। हमारे ख्याल में इस वक्त हमें थोड़ी सी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि इस किस्म की अफवाहों पे ना तो हम कान धरें और ना ही अगर हम में से कोई शख्स ऐसा है जो सोशल मीडिया पे इस किस्म की अफवाहें फैला रहा है तो ये उसे सोच लेना चाहिए कि ये ग्लोबल इमरजेंसी भी है, एक नेशनल इशू भी इस वक्त है, यानी एक हमारे पूरे मुल्क का मसला। इस वक्त हमें सबको मिलकर हम सबको कोरोना जैसी बीमारी से लड़ना है। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, यहाँ आपको बताते चलें कि हुकूमत सिंध ने KMCs और DMCs को अपने अपने इलाकों में भरपूर स्प्रे मुहिम चलाने की हिदायत जारी कर दी है। यानी ये कहा गया है कि जितनी पब्लिक प्लेसेस हैं, ख़ासतौर पे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, मार्केट्स, मसाजिद, मजहबी और अवामी मकामात जो हैं, इन पर स्प्रे के लिए टीमें तश्कील दी जाएं और एक टीम जो कि मच्छरमार स्प्रे करेगी और दूसरी टीम जो जरासीम कुश स्प्रे करेगी। ये जो हिदायत हैं ये जारी कर दी गई हैं और इस पर अमल करते हुए मुख्तलिफ DMCs जो हैं उन्होंने स्प्रे मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जो कि न सिर्फ मच्छर मारने के लिए होगी बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे केमिकल्स भी इस स्प्रे में ऐड किए गए हैं जिनसे कोरोना वायरस के जो जरासीम हैं उन्हें तल्फ किया जा सके। बहरहाल नाज़रीन, इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DMC सेंट्रल यानी ज़िला वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम रेहान हाशमी साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, ये बताइएगा कि ख़ास तौर पे हुकूमत सिंध की डायरेक्टिव्स भी थी, फिर आपके अपने स्टेप्स भी थे, स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया गया है, क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो थ्रेट जो कि कौमी सतह पर नमूदार हुई है जी, इससे निबर्द आजमा होने के लिए वाहिद तरीक़ाकार वो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। वो तरीक़ाकार आइसोलेशन का हो, चाहे वो एंटी बैक्टीरियल स्प्रेस का हो या एहतियाती तदाबीर हो। तो बल्दिया ज़िला वस्ती ने तकरीबन 3 हफ्ते कबल अपनी तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी थी। तमाम इवेंट्स हमने मौखर कर दिए थे और पब्लिक गैदरिंग जो हमारे जो शेड्यूल्ड प्रोग्राम थे वो 2 हफ्ते पहले हमने कैंसिलेशन का लेटर निकाल दिया था। फिर जो पब्लिक पार्क्स हैं या पब्लिक के गैदरिंग की जगहें हैं वहां पर हमने अपने अमले को भी महदूद किया। दीगर ये कि खास तौर पे आगाही मुहिम के हवाले से हमने हैंडबिल्स मुख्तलिफ जगहों पर या सोशल मीडिया पे या बल्दिया ज़िला वस्ती के पेजेस के ऊपर हमने उसकी आगाही शुरू कर दी थी 2 हफ्ते कबल ही। स्प्रे मुहिम, देखें, स्प्रे मौसर या जामे इलाज नहीं है बावजूद इस बात के, लेकिन एक तरीक़ाकार तो है। वो हमने आज समझ लें कि 40% मसाजिद, इमाम बारगाहों में करने का सिलसिला शुरू किया है और कल सुबह को दोबारा शुरू होना है। मेयर कराची की जानिब से भी कल गाड़ियां फराहम की जाएंगी जो कि मुख्तलिफ जगहों पर स्प्रे करेंगी। इसके अलावा हम हैंडबिल्स कल मसाजिद में, हालांकि इज्तिमात नहीं होने चाहिए, मेरे अपना ज़ाती राय भी और उलमाए दीन का फतवा भी है कि एहतियात करनी है, लेकिन चूंकि जुमे का दिन है और वहां पर बड़ी तादाद में लोगों की आमद भी मुतवक्के है तो वहां पर हैंडबिल के जरिए हम आगाही भी करेंगे। हमने अपने अमले को मुस्तैद किया हुआ है। सबसे पहले तो हमने अपने अमले को खासतौर पर रेस्क्यू डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट और लाइटों से रिलेटेड जो लोग हैं उनको महफूज रखने के लिए हमने हिकमत अमली इख्तियार की। इसके अलावा सिंध गवर्नमेंट को हमने बल्दिया ज़िला वस्ती की तकरीबन 40 इमारतें पेशकश की हैं जिसको आने वाले दिनों में मुमकिना तौर पर आइसोलेशन सेंटर्स या अगर हस्बे ज़रूरत अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसको ज़ेरे इस्तेमाल लिया जा सकता है, जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कल हमने की। और मजमूई तौर पर बल्दिया ज़िला वस्ती के पास 400 ऐसे रूम्स दस्तयाब हो जाएंगे कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हम, क्योंकि ये कौमी एक फिनोमेना है, कौमी सतह पर इसको करना है बल्कि ग्लोबल सतह पे फैला हुआ है। सिंध में खास तौर पे आइसोलेशन और आवाम से भी रिक्वेस्ट है आपके चैनल के तबस्सुस से, क्योंकि आज जो हम मुहिम कर रहे थे तो आपका चैनल भी मौजूद था हमारे साथ जी, और मुख्तलिफ जगहों पे आपके चैनल के का अमला भी मुस्तैद था, हमारे साथ जगहों पे जा रहा था। आवाम अभी भी बाहर है,
चंद दिनों का नुकसान है जरूर, क्योंकि इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आना है इसका, और हो सकता है मुमकिन तौर पर फूड स्कैर्सिटी का भी इशू इमर्ज होकर आए। रोजाना की बुनियाद पर कमाने वाला शख्स सबसे ज्यादा मुतासिर होगा इसमें, उसके ऊपर भी जामे हिकमत अमली हम अपने तौर पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो भी कर सकते हैं इसका एहतियात है, इलाज क्योंकि अभी मौजूद नहीं है दुनिया भर में कहीं पर भी। बिल्कुल सर, यहाँ से ये भी जानना चाहूंगा कि ये जो स्प्रे है जो कि अगर कोरोना वायरस को तल्फ करने के लिए किया जा रहा है, तो जिस तरह हैंड सैनिटाइजर्स में 60% अगर अल्कोहल ना हो तो ये हैंड सैनिटाइजर्स काम नहीं करते, तो क्या इस स्प्रे में अल्कोहल के इस्तेमाल करके उससे तल्फ किया जाएगा? ये क्योंकि सर वायरस को तल्फ करने का और तो कोई जरिया स्प्रे के जरिए मौसर नहीं हो सकता। देखिए, जो केमिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, वो आपकी जो बात है वही कह रहे हैं जी। लेकिन दूसरी जानिब एक ऐसा तबका भी है जो ये बात कहता है कि आप डिटॉल या इस तरह के स्प्रिट के जरिए भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो कि लिक्विड स्प्रे के जरिए हो। हाँ, बल्दिया जिला बस्ती लिक्विड स्प्रे जिसमें स्प्रिट का इस्तेमाल हो या इस तरह से इससे मिलते जुलते जो एंटी बैक्टीरियल या एंटी कोरोना जो अपनी सलाहियतें रखते हों उनका भी इस्तेमाल करने को जा रहे हैं, क्योंकि ये तो समझ लें कि एक ऐसी चीज आई है कि जिसके ऊपर हर शख्स अपनी सतह के ऊपर तहकीकात कर रहा है। तो हमने भी इस हवाले से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता किया है, जिसमें कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, कुछ इम्पोर्टर्स भी हैं, कुछ केमिस्ट भी हैं, जिनसे उनकी ओपिनियन लेकर हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हैंड सैनिटाइजर आप कितना इस्तेमाल करेंगे, क्या वो मसरफ कोई और केमिकल या डिटॉल या इस तरह के स्प्रिट या कोई एहतियात कोई और नहीं हल कर सकती। फिर इसी तरह आपको मैसिव स्केल के ऊपर अगर अपने ऑफिसेज में, अपनी ऐसी जगहों पर जिसको 24 आवर्स या थाने हैं, कोर्ट्स हैं या बल्दियाती दफातर हैं, यहाँ पर तो लोग नहीं, क्योंकि इंतजामिया है बुनियादी तौर पे, ये इंतजामिया को मुतहर्रिक रखने के लिए इंतजामिया को महफूज रखना जरूरी है, और हजारों अफराद यहाँ से भी इन जरासीम को कैरी कर सकते हैं, और कैरियर्स को रोकना है हमें। तो जो लोग सैकड़ों लोगों से मिल रहे हैं, जिस तरह के आप मीडिया के लोग हैं या बल्दियाती नुमाइंदे हैं, सबसे ज्यादा एक्सपोज हैं, लेकिन हमें रहना है, हम लोगों के बीच में, तो हम कैरियर बन सकते हैं। तो हमें सबसे पहले इस बात को मेक श्योर करना है कि वो कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिससे हम सबसे पहले अपने अमले को और उन लोगों को जो कि इंतजामिया से ताल्लुक रखते हैं उनको महफूज रखें। तो 2-3 लोगों से बात हो रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कुछ ना कुछ इंशाल्लाह कल परसों तक कोई ऐसा फार्मूला निकल आएगा कि अल्कोहलिक यूजेज के बजाय स्पिरिट टाइप की चीज को इस्तेमाल किया जा सके। सर, इसीलिए मैं आपसे जानना यही चाह रहा था, क्योंकि मसाजिद और इमाम बारगाहों में अगर स्प्रे करना है तो मैं नहीं समझता कि जब तक उलमा इकराम का इस हवाले से फतवा ना हो या उनकी इजाज़त ना हो, मसाजिद या इमाम बारगाहों में स्प्रे नहीं किया जा सकेगा। अल्कोहलिक स्प्रे अगर हम करेंगे, जिस तरह हैंड सैनिटाइजर्स में अल्कोहल मौजूद है। दुरुस्त कह रहे हैं आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक मुसलमान होने के नाते हम भी इस बात की इजाजत नहीं देंगे कि मसाजिद में किसी भी हराम चीज का इस्तेमाल हो, और उसमें स्पिरिट का इस्तेमाल हो सकता है। उसमें जो फोगिंग मशीन है जो स्प्रे कर रही है अभी बल्दिया जिला बस्ती की जानिब से या मेयर कराची की जानिब से, वो तो कर सकते हैं आप, लेकिन लिक्विड स्प्रे की भी जरूरत है। लिक्विड स्प्रे के बगैर फर्श साफ नहीं होगा। आज ही गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया कि जिसमें जहां पर कालीन है, रग्स बिछे हुए हैं मसाजिद में या इमाम बारगाहों में, उन रग्स को समेट के रख दिया जाए एक तरफ और उस स्प्रे को जमीन पे किया जाए। अच्छा, उस स्प्रे के लिए जिस तरह का मैंने आपसे कहा, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से हमने राब्ता किया है अपनी सतह पर, और उनसे रिक्वेस्ट ये की है कि बिलखसूस, क्योंकि देखें इज्तिमात अमूमी तौर पे इमाम बारगाहों में या मसाजिद में होते हैं जी, तो वहां पर अवामी आमद और जामद ज्यादा है, तो वो ज्यादा एक्सपोज हो सकते हैं और वो खतरनाक हद तक कैरियर बन सकते हैं इन जरासूमों के। बिल्कुल इस बैक्टीरिया के अगर कैरियर बनते हैं तो वो 10, 15, 20 जगहों पर एक आदमी अगर लगाता है तो बड़ा भयानक किस्म का रिपरकशन आएगा। उलमाए दीन का तो फतवा यहाँ तक आ गया कि आप महदूद रहें। जब खाना काबा में इसको इस हद तक महदूद कर दिया गया है, तो हम और आप तो मेरे ख्याल है कि कुछ नहीं, कोई हैसियत नहीं रखते खाने काबा या मतलब मस्जिदुल हराम के सामने। बिल्कुल सर, तो हमें मिन हैसुल मुसलमान और मिन हैसुल कौम इसको सोचना है, और जो भी बेस्ट पॉसिबल जो उलमाए दीन का फतवा हो, जो मुत्तफिका फैसला हो,
फतवा हो उसके ऊपर अमल दरामद भी करना है कौम की हैसियत से। ठीक है सर, तो मतलब सर इसके अलावा कोई और अस्पतालों के हवाले से या जो टीम्स हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की, उनके हवाले से कोई स्टेप्स लिए जा रहे हैं मजीद? देखें, मैं अभी इस मौके पर तनकीद तो बहुत करने का दिल चाह रहा है मेरा, लेकिन मैं तनकीद नहीं करूंगा क्योंकि बल्दिया जिला बस्ती के पास जो क्लिनिक्स हैं जिस हालत में भी हैं, जहां पर मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। आज से 20 साल पहले यहाँ पर 50 डॉक्टर्स हुआ करते थे, वो डॉक्टर्स रिटायर हो गए। आज सिर्फ हमारे पास 3 डॉक्टर हैं, एक उनमें से चौथा रिटायर होने वाला है। तो 3 डॉक्टर्स के साथ हमारे पास कैपेसिटी नहीं है कि किसी को तशखीस कर सकें। दूसरी जानिब जखीरा अंदोजों ने, अभी हमें इंफ्रारेड स्कैनर की जरूरत थी, हमने इंफ्रारेड स्कैनर्स को ऑब्टेन करने के लिए जान तोड़ कोशिश कर रहे हैं। पिछले 1 हफ्ते से इंफ्रारेड स्कैनर अपनी असल कीमत से 8 गुना बढ़ चुका है। सर 6,000 रुपए का था, इस वक्त 32,000 रुपए में मिल रहा है सर, बड़ी मुश्किल से। दुरुस्त कह रहे हैं आप, ये अलमिया है, ये अलमिया है। यहाँ पर हुकूमत से मैं ये मुतालबा भी करूंगा कि ऐसे जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लें, क्योंकि जो इदारे हैं जिनका काम है कि वो किसी तरीके से लोगों को एक्सपोज होके वो चेक करें, एंट्री पॉइंट्स पे, एग्जिट पॉइंट्स पे, या कोई सस्पेक्टेड अगर केस अगर है कहीं तो उसको चेक करना हो तो इब्तदाई सतह के ऊपर तो उनको जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, देखें ये पूरा एक प्रोसेस है, इस प्रोसीजर का सामना पहली दफा करना पड़ रहा है जी। 99% लोग आप उस समेत ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह की आइसोलेशन नहीं देखी। जो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन इमर्ज हुई है, जो कि नहीं है अभी फिलहाल, टोटल लॉकडाउन नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन से नाबलद रहे हैं हम जी, और इसकी हसासियत का अंदाजा भी नहीं है शायद अक्सर लोगों को। बिल्कुल। लेकिन ये हसास तो है, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक है जिनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग बेहतरीन है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग अभी तक कोई कंक्लूजन या क्योर नहीं पैदा कर सका इसका। तो हम तो अभी इब्तदाई मरहले में, इसमें आइसोलेशन होगी सबसे पहले, और उसके बाद आइडेंटिफिकेशन होगी, और आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर इलाज व मुआवजे का, हालांकि इलाज मौजूद नहीं है। इम्यून सिस्टम बढ़ाया जाता है इसमें, इम्यून सिस्टम इंसान का इंटरनल इम्यून सिस्टम बढ़ता है तो वो खुद ब खुद मुदाफियत पैदा हो जाती है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने रेहान हाशमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम में बी पर दिया, यानी ऑनलाइन आप हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं न सिर्फ सिंध हुकूमत की जानिब से, DMCs की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, तो जल्द हम कोरोना की इस बीमारी पर काबू पा सकेंगे। अब हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम पर पहुँचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।